जय श्री रामचरितमानस नवा पुराण सप्तम दिन के उपाख्यान में हनुमान विभीषण संवाद अशोक वाटिका में रावण सीता त्रिजटा प्रसंग। लंकनी से आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी पुनः छोटा रूप बना करके श्री राम का आश्रमण कर लंका में प्रवेश करने लगे। हनुमान जी ने हर पल की खोज की, जहां तहां पर अनेक योद्धाओं को देखा। रावण के महल में भी गए, वहां रावण को सोते हुए देखा, परंतु सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। हनुमान जी सभी प्रमुख राक्षसों के घरों में जाकर के देखा, परंतु कहीं भी सीता जी दिखाई नहीं देती हैं। पुष्पक विमान आदि का भी निरीक्षण किया। रावण के महलों में अनेकों सुंदरियों को देखा, मंदोदरी आज सभी को देखा। अनेक स्थानों पर राक्षसों की मधुशालाओं में मांस भक्षण और सुरापान करते देखा। आगे खोजते जा रहे थे, वहां पर उन्हें भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। एक सुंदर भगवान का मंदिर दिखाई दिया। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरन जाय नव तुलसी का वृंदता, देखि हर्षि कपिराय। वह महल श्री राम के आयुध धनुष बाण के चिन्हों को अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देख करके कपिराज हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। उसी समय राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। यही मन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उस भवन में राम राम स्मरण करता हुआ कोई सज्जन दृष्टिगोचर हुआ। मैं इससे पहचान करूंगा। हनुमान जी ऐसे अपने मन में सोचते हुए साधु सज्जन पुरुष से ही कार्य की हानि नहीं होती है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके विभीषण को पुकारने लगे। विभीषण जी तुरंत पास आए और कुशल क्षेम पूछने लगे, आप भगवान के भक्तों में कोई हैं या आप दीनानाथ श्री राम जी ही मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं? हनुमान जी विभीषण जी से कहने लगे, असुरों में कैसे भक्तराज, तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रह कर श्री रामोपासना करते हो। वे बोले जैसे जिह्वा है बस 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। राधे श्याम रामायण से। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज धाम, सुनत सुग जुगल तन पुलकत मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत का करके अपना पूरा परिचय दे दिया। श्री राम का चिंतन करते हुए दोनों आनंद में मग्न हो गए। हे विभीषण, लंका में बड़ी कठिनता से आया हूँ। लंका को प्रस्थान जाई रहे लंका को, हनुमान जपे जा राधे राधे। सुरसा ने मार्ग रोक्यो, वाने पवन पुत्र क्यों टोके। मुख में जाय के भरी उड़ान,
राक्षसी सिंहिका सिंधु में रहई, छाया ते न बिचर गहई, हनुमत ने हनि डारे प्राण, लघु रूप धरऊ है हनुमान। छल दुष्ट लंकनी ने जाना, एक ही मुष्टिका मार्यो तान। सीता को खबर सुनाई, फल खावे लंका जराई, वा रावण के मारे हैं मान। विभीषण जी कहने लगे, मैं इन राक्षसों के दांतों तले जीभ की तरह रहता हूँ। आप वह सत्य कहते हैं, कुछ भी साधन पूजा नहीं बन पाती है। मेरा तामसी शरीर है, ना कोई नियम बनता है और ना श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम ही है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण जी कहने लगे, अब मुझे विश्वास हो गया कि उन्हीं की कृपा से मुझे आप जैसे संत का साक्षात्कार हुआ है। उनकी कृपा के अभाव में प्राणी को ना तो संत मिलते हैं, ना हम उनका नाम ही जप होता है। नर देह कहा कर देख विचारो, बिगारू गंवार न काज रे। जान डोलहि लोलुप को कर जो, तुलसी भज कौशल राज रे। हनुमान जी कहने लगे, श्री राम हमेशा सेवक पर प्रेम करते हैं। विभीषण कहने लगे, मुझे विश्वास हो गया कि अब आपने कृपा की है तो वह कभी न कभी मेरे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। हनुमान जी कहने लगे, हे विभीषण जी, आप मुझे ही देखिए, ना मैं कुलीन वंश में जन्मा हूँ, चंचल स्वभाव और सभी प्रकार से नीच हूँ। काल हमारा नाम लेना भी अल्पकारी है। हे भाई, मुझ अधम पर भी श्री राम जी ने बड़ी कृपा किया है। नेत्रों में अश्रु भर आए ऐसे प्रभु को भी छोड़ करके जो अन्यत्र भागते हैं, वह अवश्य ही दुखी होते हैं। यह रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। हनुमान जी कहने लगे, हे भाई, तुम्हारा कुल स्थान परिवार कैसा भी है, परंतु आप इस परिस्थिति में रह करके भी श्री रघुनाथ जी की सेवा आराधना में तल्लीन रहते हो। दूरस्थो अपि न दूरस्थो, यो यस्य मनसि स्थिता, यो यस्म हृदय नायस्ति समीपम स्थो अपि दूरतः। चाणक्य नीति से, हे विभीषण जी, जो जिसके मन में स्थित है वह दूर रहते हुए भी उसी के पास रहता है। यदि उसमें मन नहीं रम रहा है तो आप तो पास रहते हुए भी दूर है। आमिलिया के पात पे, सखी द्वय जने सोमत जाय, हटयो दिलवादी नारी, ननदी पालिन पे न समाने। बीत हुई सोई जाने, बीती हुई सो जाने। माता सीता और अपनी सब कथा विभीषण ने सुना दिया। पुनि सब कथा विभीषण कहे, जह विधि जनक सुता तह रहे। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देख चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब
कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने कहा, माता सीता के स्थान अशोक वाटिका में पहुंचने का रास्ता हनुमान जी से का करके कहने लगे, हे हनुमान जी, आप मुझे भूल मत जाना, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने मेरी बाह पकड़ ली है, मुझ पर कृपा के बनाए रखना। ए हो हनुमाने तो जो बढ़ायो जग, राखियो तो ध्यान आन बान के निभायो को। कहो रत्ना कर विसारियो न कानवार, बिरद सभारियो कृपालु के काय को। और की ना पौरी पे बैठे मन ठे, आप ही बनाए सब काज अपनाए को। फेरिए निगाहना गुनाहों कियो पे लाख, राखियों उछास निज बाह दे बसाय को। रत्नाकर जी हनुमान जी कहने लगे, भैया मैं तो उनका सेवक हूँ, उनसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उसको अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। राधे श्याम रामायण से। कर सोई रूप गयं पनितावा, बन अशोक सीता रह जहवा। तदंतर हनुमान जी वहीं छोटा मशक समान रूप धारण करके अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। सीता जी को प्रणाम करके देखते हैं, माता जी का शरीर अति दुर्बल हो गया है। उनकी दशा देख करके बहुत दुखी होते हैं। ते ही अवसर रावण तआवा, संगी नारी बहुत किए बनावा। दशम्याम विष्णुभुजं नीलांजलचो, योपयं दृष्टं विस्मापन्नं पत्र खंडे श्लीयता। उसके 10 मुख, 20 भुजा और कंजल समूह के समान काले शरीर को देख करके हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और वह पत्तों में छिप गए। रावणो राघवेणासु मरणं मे कथं भवेत्, सीतार्थं नायाति रामं किं कारणं भवेत्। रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। ना जाने क्या कारण है कि वह अभी तक सीता के लिए नहीं आए हैं। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड का सर्ग 2:14-15 से। रावण ने बहुविध खल सीत ही समझाया, बहुविध खल सीत ही समझाया, साम दान भय भेद दिखावा। अनेक प्रकार से सीता माता को समझाया, कहने लगा, हे सीते, तुम एक बार मेरी तरफ देख लो और मैं मंदोदरी आज सभी रानियों को तुम्हारी सेविका बना दूंगा। स्वाधर्मं रक्षसानां भीरुं सर्वदेवं न संशया, गमनं त्वं परिस्त्रीणां हरणं संप्रामद्यवा। हे भीर, तुम यह समझो कि मैंने कोई अधर्म कार्य नहीं किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् पूर्वक उसे हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना एक धर्म रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एवं चैवामाश कामं त्वं न चास्वप्रच्छां मैथिलीं, कामं कामं कामः शरीरिता,
में यथा कामं प्रवर्तताम। हे मिथिलेश नंदनी, ऐसी अवस्था में जब तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छा अनुसार अत्याचार करें। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 20:5 से। या सुनते ही सिया के लगे हृदय में चोट, बोली नीच नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। त्रिनिधर्योट कहत भय देहे, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। जिनके तिनके को हाथ में लेकर के उसके पर्दे से सीता जी कहने लगे, मुझे चोरों की तरह उठाकर लाने वाले अधम नीच, क्या तुझे लज्जा नहीं आती है? अरे दुष्ट, कहीं जुगनू के प्रकाश में कमलिनी खिल सकती है? तू रघुनाथ जी के बाण की शक्ति से अनभिज्ञ है। रावण ने अनेकों प्रलोभन दिए, पर मेरे घर अनेकों रत्न आभूषण व भोगों की सामग्री है, उन सब का मेरे साथ रह करके भोग करो। राम ना तो तप से, ना बल से, ना पराक्रम से, ना धन से और ना ही तेज से मेरी बराबरी कर सकते हैं। रावण ने इस प्रकार माता सीता से कहा। राम जी ने विजय की आशा का त्याग कर वन वन विचरण करके शायद अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया होगा। रावण की बातों को सुनकर सीता जी कहने लगे, आश्रमं तत्यो सोनम प्रविश्यम नरसिंहयो, गोचरम गत्यो भ्रातोरम पानीतम त्वया दमा। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सोने आश्रम में घुस करके मेरा हरण किया था। वह दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तुझे इसका फल मिल जाता। नहीं गंधापमा व्याघाय राम लक्ष्मणम योस्तया शक्यम संदर्शने अस्थान तुम सुना शार्दूल्योरिया। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 21 से 31 से। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो बाघों के सामने टिक सकता है? सीता जी कहने लगी, हे दशग्रीव, जब श्री रामचंद्र जी के अमोघ बाणों से तेरा शरीर विदीर्ण होकर तू यमलोक जाएगा, ज्ञायसे मानुषं रामं गमिष्यसि यमान्तिकं, समुद्रं सोऽसे त्वं सर्वदातां वारिधम्। हन्तं त्वं समरे रामो लक्ष्मणेन समन्विता, आगमिष्यन्ति सन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधमा। तां स्वपुत्रं साबलं हत्वा नेयस्ति मां परम। उस समय ही तू अवमान और राम को ही जानेगा, जो राक्षस अधम, इसमें संदेह नहीं है। तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम समुद्र को सुखा करके उस पर बाणों का पुल बना करके आएंगे और तुझे पुत्र और सेना सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। अध्यात्म रामायण सुंदर कांड का सर्ग 2, 34, 35, 32, 35 सही 1/2। दशग्रीव सीता द्वारा अपमान जनक शब्दों को सुन करके रावण को जुगनू और श्री राम उनको सूर्य बताने कहने लगा, हे सीते, मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सर काट डालूंगा। यदि तू मेरी बात नहीं मानती है तो तुझे जीवन के साथ हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर,
प्रभु भुज कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव यस घोरा, सुन सत्य यस प्रभान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रेसठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। हे चंद्रहास, तू रघुनाथ जी की विरहाग्नि के ताप को अपनी शीतल श्रेष्ठ धार से हरण कर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहीं नीति बुझावा। सीता जी के कड़ वचनों को सुन करके चंद्रहास लेकर रावण मारने चला। मंदोदरी ने अनैतिक कार्य है, मंदोदरी ने कहा, प्रभु यह अनैतिक कार्य है, ऐसा कह करके रावण को समझाया। तदंतर रावण ने राक्षसियों को बुला करके कहा, सीता को अनेक प्रकार से त्रस्त माने कष्ट दीजिए। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकारी कृपाना। यदि 1 महीने में मेरा कहना नहीं माना तो इस चंद्रहास से इसे मैं मार दूंगा। रावण ने इस प्रकार से कहा, 2 मासे रक्षितोभ्यम यो आध्वस्ते मया कृता, तथा शयनम आरोहम मम तम वर वर्णज्ञानी। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त किया है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। द्वभ्यामूर्धम तो शवाभ्याम भरतारम मम निश्चिताम, मम तम प्रासार्थे सुदासे गच्छन्ति खंडसा। याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोई में मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का सर्ग 22-8-9 से। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड सर्ग 2 के 41-42 श्लोकों के अनुसार, द्वैधाभ्यासंतरे सीता यदि मे वशगा भवेत्, तदा सर्व सुखोपेतो राज्यम भोक्षत सा मया। 2 महीने के भीतर वह मेरे वशीभूत हो जाएगी तो सर्व सुख संपन्न हो करके वह मेरे साथ राज्य का सुख भोगेगी। यदि मासम द्वयम वर्धम मक्षालम नाभिनंदिता, तदा ते प्रातराशाय हत्तम कुरुतम मानुषीम। और यदि 2 महीने तक यही मेरी शैया पर आना स्वीकार न करेगी तो इस मानवी को मार करके मैं मेरा प्रातःकाल का कलेवा बना देना। रावण जब घर को चला गया तब राक्षसियों का समूह सीता माता को अनेक प्रकार से त्रास यानी कष्ट देने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। श्री राम भक्त त्रिजटा नाम की राक्षसी सबको अपना स्वप्न सुनाने लगी और कहा, सीता जी को त्रास मत देना, सेवा करके अपना कल्याण कर लीजिए। कहने लगी, स्वप्न में एक बार हमने लंका को जला दिया है, राक्षसों को मार दिया है, रावण नंगे शरीर से सिर मुड़ा हुआ है, गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा को जा रहा है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरे रघु वीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, सुन सत्य गए दिन चारी। लंका के राजा विभीषण बन गए हैं। नगर में श्री राम की दुहाई फिर रही है।
यह स्वप्न शीघ्र ही सत्य होने वाला है। त्रिजटा के वचनों को सुन करके सभी भयभीत हो करके इधर उधर चली गई। सीता जी त्रिजटा से अपनी प्रेमी समझ करके कहने लगी, आनिकाठ रचुचिता बनाए, मातु अनल पुनि देहि लगाए, सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सोल समबानी। काठ ला करके चिता बना दीजिए माता, उसको सजा दीजिए। हे माता फिर उसमें आग लगा दीजिए। हे सयानी तू मेरी प्रीत को सत्य कर दीजिए। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। त्रिजटा ने कहा, हे सीता, त्रिजटा ने सीता के चरण पकड़ कर समझाया कि रात में अग्नि नहीं मिल जाती है। मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल होती है। उस सूर्य वंश के सूर्य राम हैं, उदय धीर क्यों खोती है। राधे श्याम रामायण से। ऐसा समझकर त्रिजटा अपने निवास स्थान पर चली गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।